फ्रेंड्स, आज के टीचिंग में आपका स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोलॉजी में क्लास 10th का है, जिसमें हम लोग आज जो है पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर में हम लोग जो है दांत तक पढ़ चुके थे। ठीक है, आज जो है जीभ से स्टार्ट करेंगे। अगर पहले वीडियो जो भी नहीं देखे हैं इसको देख लीजिएगा। इसके बाद ये सेकेंड वीडियो होगा बायोलॉजी का, पहला चैप्टर का। देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जीभ। जीभ यानी टंग। जीभ आज स्टार्ट करेंगे। जीभ के बारे में जान लेते हैं, जीभ में क्या कैसा होता है। देखिए, जीभ एक जो होता है, जीभ हम लोग जो मुंह के अंदर जो जीभ है, उसमें जीभ एक मांसल संरचना है जो पीछे वाले हिस्से से गर्दन से जुड़ी रहती है। ठीक है, जीभ के ऊपरी सतह पर स्वाद कलियाँ होती है। याद रखना है, जीभ के ऊपरी सतह पर क्या होता है, स्वाद कलियाँ। छोटा छोटा देखे होंगे, जब कभी कभी अगर चाय या कॉफ़ी पी लीजिएगा तो जो है ना, स्वाद कलियाँ अचानक अगर पी लेने से क्या होता है, अपने स्थान पर खड़े हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा देखिएगा, दाना टाइप का दिखता है थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, तो वही क्या हो जाता है, स्वाद कलियाँ। उसी को कहते हैं टेस्ट बर्ड कहते हैं उसी को। ठीक है, जिसके द्वारा भोजन का स्वाद पता लगाया जाता है। याद रखना, टेस्ट बर्ड यानी स्वाद कलियों की तरह भोजन का क्या लगाया जाता है, पता लगाया जाता है। ठीक है, टेस्ट बर्ड कुल 4 प्रकार का होता है। याद रखना है, यानी 4 प्रकार का स्वाद बताता है। ठीक है, टेस्ट बर्ड। पहला है मीठा। मीठा जो बताता है अगला भाग, जीभ का अगला भाग क्या बताता है, मीठा। और नमकीन, दूसरा क्या है, नमकीन, आगे के साइड का भाग नमकीन। और तीसरा है खट्टा, यानी पीछे के साइड वाला भाग। और चौथा है तीखा, पीछे का भाग। देखिए यहाँ पर हम लिख दिए अच्छे से, जीभ के साइड का भाग को अच्छे से लिख दिए हैं, या जीभ के भाग को। देखिए, जीभ का हम फिगर भी बना दिए हैं। समझिए यहाँ पर क्या कहता है, अच्छे से कहता है, जीभ का जो है, यहाँ जीभ है स्वीट, यानी आगे का भाग जो है पूछेगा कैसा बताता है, मीठा को बताता है। और पीछे का भाग जो है तीखा को बताता है, यहाँ लिख दिए हैं। और आगे का साइड का भाग जो है, आगे का देखिए यहाँ पर साइड है, इधर भी साइड है आगे का, यानी सॉल्टी, सॉल्टी यानी नमकीन को बताता है। ठीक है, और ये पीछे हुआ, ये पीछे, और पीछे का साइड, देखिए यहाँ पीछे का साइड है, इसको क्या कहता है, यहाँ पर सावर यानी खट्टा को बताता है। इस तरह से हम लोग समझ गए होंगे। अब जीभ के बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। जीभ के देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अगला, थोड़ा सा एक लाइन देखिए नोट में क्या है, जीभ का बाएं भाग में किसी प्रकार का स्वाद पता नहीं लगता है, अर्थात स्वादहीन होता है। जीभ का मध्य भाग, बीच वाला भाग जो है ना, यहाँ पर जो है जीभ का जब मध्य भाग है, यहाँ पर जो है कोई स्वाद नहीं बताता है। ठीक है, यहाँ पर समझ गए होंगे आप लोग। अब जीभ के बाद देखिए लार ग्रंथि पढ़ेंगे। ये मुंह में जो है हम लोग दांत पढ़े थे, इसका जीभ पढ़ लिया, इसके बाद हम लार ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। लार ग्रंथि के बारे में जान लेते हैं। लार ग्रंथि जानते हैं आप लोग कि इस मुँह में जो है लार ग्रंथि कितना होता है, 3 जोड़ी, यानी इसको सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। सबसे पहला होता है सब मैंडिबुलर, ठीक है, दूसरा सब लिंगुअल, तीसरा पैरोटिड। याद रहा, पहला सब मैंडिबुलर, दूसरा सब लिंगुअल, तीसरा पैरोटिड। याद रखना है। पहला देखिए सब मैंडिबुलर जो होता है, पूछेगा कहाँ होता है, तो जबड़ा के पास। सब लिंगुअल गाल के पास। और पैरोटिड जो है कान के पास होता है। ठीक है, यहाँ पर इतना ही याद रखना है। अब देखिए नोट में क्या लिखे हैं, पैरोटिड ग्लैंड में सूजन से, यानी पैरोटिड ग्लैंड में अगर सूजन हो जाएगा, दर्द होता है, तो उसमें जो है, उसमें गलसुआ, यानी गलसुआ को मम्स नामक बीमारी हो जाती है, जो वायरस के कारण होता है। पूछेगा गलसुआ बीमारी किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। ठीक है, यहाँ कहाँ होता है, गाल में जो है ना, वैसे कान के पास जो है फूल जाता है। तो पहले जो है देखे होंगे कनपट्टी जिसको चिपकाते थे, वाइट कलर का छेद छेद वाला। ठीक है, तो छोटा सा, तो वही हुआ गलसुआ बीमारी होता था, लेकिन अब लगभग नहीं होता है वो बीमारी अब। ठीक है, अब देखिए लार ग्रंथि। अब यहाँ पर किसके बारे में पढ़ते हैं, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि एक जो है बायस्रावी ग्रंथि है। लार पूछेगा, लार ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है, बायस्रावी ग्रंथि है, जो कि द्वारा एंजाइम निकलता है। पूछेगा इसके द्वारा क्या निकलता है, एंजाइम। इसमें जो है 3 तरह का एंजाइम निकलता है लार ग्रंथि से। कितना तरह का, 3। पहला टाइलिन, एमाइलेज, दूसरा क्या है, एमाइलेज और तीसरा लाइसोजाइम। याद रखना है, टाइलिन, एमाइलेज, लाइसोजाइम। टाइलिन का काम है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, यानी सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन निकलता है। क्वेश्चन पूछेगा कि जीव यानी लार ग्रंथि से सबसे ज़्यादा कौन सा लार ग्रंथि निकलता है, कौन सा एंजाइम निकलता है सबसे ज़्यादा। याद रखना है, टाइलिन एंजाइम निकलता है, जो किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट। एमाइलेज इसका भी, ई भी कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन करता है। तीसरा है लाइसोजाइम, ई भी सूक्ष्म जीव को भोजन
सूक्ष्मजीव को मारता है। लाइसोजाइम क्या करता है? सूक्ष्मजीव को मारता है। अगला, बाह्यस्रावी ग्रंथि से हमेशा एंजाइम निकलता है, याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा बाह्यस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है हमेशा, तो याद रखना है एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है, ठीक है, एंजाइम निकलता है, याद रखना। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि से हमेशा हार्मोन निकलता है। ये 2 पॉइंट को याद रखिएगा। ग्रंथि जो है एक तरह से 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। यहाँ पर बाह्यस्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है हमेशा, और अंतःस्रावी, यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि से हमेशा क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है, याद रखना है। और मिश्रित ग्रंथि से एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलता है, याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है। इस तरह से अब जो है आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अगला पढ़ेंगे ग्रास नली। इसके बाद हम मुंह के तीनों भाग को पढ़ चुके हैं। दांत पढ़ चुके हैं, जीभ पढ़ चुके हैं, इसके बाद लार ग्रंथि पढ़ चुके हैं। अब अगला है ओइसोफेगस यानी ग्रास नली। यहाँ पर जो है गला के पास जो होता है, यह क्या क्या लिखा हुआ देखिए यहाँ पर समझिए। कहता है यह नली के समान होता है तथा मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। मुख गुहा को आमाशय से, इसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। याद रखना है कि ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली की दीवार में एक गति होती है जिसे क्रमानुकुंचन कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा ग्रास नली में कौन सी गति होती है, तो याद रखना है क्रमानुकुंचन गति होता है। भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, याद रखना है। भोजन को श्वास नली में जाने से कौन रोकता है? एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स जो है वहाँ पर जो है गला के पास होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है एपिग्लोटिक्स जो है उसका काम है, यानी भोजन को जो है ग्रास नली में जाने से, श्वास नली में जाने से रोकना, ठीक है। श्वास नली अलग होता है, अब भोजन नली अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हिचकी इसी के चलते हिचकी जाता है ना, तो वही एपिग्लोटिक्स जो है उस समय ठीक से अगर कार्य नहीं करता है तो भोजन वाला श्वास नली में चल जाता है भोजन, तो उसी कारण से जो है ना, तो वहाँ पर क्या होता है? हिचकी आने लगता है, ठीक है। तब अगला देखिए, अगला क्या है? आमाशय। अब आमाशय के बारे में पढ़ेंगे। आमाशय जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आमाशय यानी स्टोमक। आमाशय के 3 भाग होते हैं। पूछेगा आमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहला कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। क्वेश्चन पूछेगा आमाशय के कितने भाग? 3। कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक, याद रखना है कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा विश्राम करता है, याद रखना। आमाशय में भोजन कितना घंटा रखता है? 3 से 4 घंटा रुकता है, याद रखना है। कार्डियक, पहला भाग हुआ कार्डियक, इसमें HCl निकलता है, यानी कार्डियक से पूछेगा क्या निकलता है? पहला भाग से HCl, जो भोजन को अम्लीय बनाता है। भोजन को क्या बनाता है? अम्लीय। और सूक्ष्मजीव यानी कीटाणुओं को नष्ट करता है, याद रखना है। HCl का क्या काम है? सूक्ष्मजीव यानी कीटाणुओं को मारना, ठीक है। अगला है फुंडिक। अगला कौन है? फुंडिक। यह बीच का भाग होता है, यानी कि आमाशय के बीच भाग को क्या कहते हैं? फुंडिक कहते हैं। यह भोजन को रोक कर रखता है, यानी जितना हम लोग भोजन करते हैं ना, इसका काम क्या है? भोजन को रोक कर रखना, ठीक है। तीसरा भाग जो है पाइलोरिक। तीसरा भाग क्या है? पाइलोरिक। इसमें भोजन इसमें भोजन जठर ग्रंथि पाई जाती है। इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है। पाइलोरिक वाला भाग में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर रस निकलता है। पूछेगा जठर ग्रंथि से कौन रस निकलता है? जठर रस। जब मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर रस का स्राव होता है। याद रखना, मनुष्य के आमाशय से प्रतिदिन कितना लीटर? 3 लीटर रस का स्राव होता है, जठर रस, ठीक है। यह जठर रस निकलता है। जठर रस में जो है 3 तरह का निकलेगा। क्या क्या निकलता है? HCl, पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम, ठीक है। यह भोजन को अम्लीय बना दिया। अब पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पाचन कर देता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन। और रेनिन जो है एंजाइम क्या करता है? दूध, प्रोटीन को पचाता है, दूध को, ठीक है। दूध को दही में बदल देता है एक तरह से पचा करके, ठीक है। अगला है यकृत। अगला किसके बारे में पढ़ेंगे? यकृत के बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए। यकृत। यकृत यानी लीवर, इसको जिगर भी कहते हैं। यह एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है जिसमें एंजाइम निकलता है। बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या बोलते हैं? एंजाइम। अंतःस्रावी से हार्मोन, जिसमें पित्त रस का निर्माण होता है। पूछेगा पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। यकृत एक क्षारीय द्रव है। यकृत एक पित्त एक कैसा द्रव है? क्षारीय। पित्त पूछेगा कैसा द्रव है? क्षारीय द्रव है। पित्त पित्ताशय में जमा होता है। पित्त पूछेगा कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पित्त का pH मान 7 से अधिक होता है, यानी 7.8 से 8.5 के बीच। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि
पीनियल ग्रंथि, याद रखना सबसे क्वेश्चन पूछता है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, तो पीनियल ग्रंथि, और दूसरा सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि। लेकिन ऑप्शन में जो है आप लोग को रहेगा शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, यहाँ पर पीयूष ग्रंथि यही रहता है। ठीक है, यहाँ पर पीनियल नहीं देता है लगभग क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है कौन सा, पीयूष ग्रंथि। यकृत का वजन पूछेगा तो 1.5 kg यानी 1.5 किलो होता है। यकृत में सबसे अधिक पुनरुद्ध भवन होती है। पुनरुद्ध भवन मतलब कि यहाँ पर जो है विभाजन की क्षमता, ठीक है, यकृत में सबसे अधिक होता है। यानी सबसे कम पूछेगा कहाँ होता है, मस्तिष्क में, यानी कि सेंट्रोसोम की संख्या जो है सबसे कम पाया जाता है, यानी विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और, अगला है अधिक शराब पीने से पूछेगा यकृत खराब होता है। अधिक शराब पीने से क्या खराब होता है, यकृत। इसके बाद फिर किडनी खराब होगा। ठीक है, याद रखना कोई भी जहर हानिकारक पदार्थ जमा होता है इसी में, यकृत में। जैसे कि पुलिस सब जो है कि जहर खा के मरा है, कोई क्या क्या खा के मरा है, उसका पता कैसे लगाता है, तो यह यकृत को जो है फाड़ करके करवाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है आज यकृत के बारे में जान लेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अग्नाशय से पढ़ाएंगे पेनक्रियाज के बारे में। तो आज वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।